तो बंगाल फाइल्स एंड साथ में बागी 4 की बात करेंगे। आज बॉक्स ऑफिस में 7वां दिन चल रहा है एंड फर्स्ट हाफ वीक का फाइनल डे है। भाई देखेंगे आज के दिन क्या बिजनेस है वो आ सकता है, हमें क्या एडवांस स्टेटस नजर है वो आ रहा है। बट उससे पहले देखेंगे हमारे पास पहले 6 दिन तक क्या ऑफिशियली नेट कलेक्शन है। हाँ, डे नंबर 6 वैसे आज ऑफिशियल नंबर है वो आने वाला है, तो क्या नंबर हो सकता है पहले 6 दिन बंगाल फाइल्स का एंड साथ में बागी 4 का, उसकी हम बात है वो करने वाले। एंड साथ में ये दोनों लाइफ टाइम कहां पे फिनिश है वो कर सकती हैं, आगे देखेंगे। लेकिन एक चीज आपने नोटिस किया होगा, देखो जब इस साल की शुरुआत हुई थी 2025, हमारे पास काफ़ी बड़ी बड़ी फिल्में थी, लाइक कि ये इतना कुछ कमाई है वो कर सकती है, पोटेंशियल ज़बरदस्त बिफोर रिलीज। बट आफ्टर अगर आप देखोगे हमें वो एक अच्छा बिजनेस है वो देखने को नहीं मिला है। स्पेशली अगर हम बॉलीवुड की बात करें, देखो सिकंदर हमें उम्मीदें काफ़ी ज़्यादा थी, एज आ साजिश नाडियाडवाला जी की बात करें, बट उस लेवल का उसने बिजनेस है वो नहीं किया कि चलो ये 300-400 करोड़ के आसपास नेट कमाई है वो कर सकती है। एंड आफ्टर उनकी हाउसफुल 5 आई, उसने भी एक अच्छा बिजनेस है वो नहीं किया कि हमें उम्मीद थी बिफोर रिलीज मल्टी स्टारर प्रोजेक्ट है वो रहने वाला है, एटलीस्ट 300-400 करोड़ के आसपास नेट कमाई करना चाहिए था, जो कि ऐसा नहीं हो पाया। एंड आफ्टर बागी 4 अगेन हमें अच्छा बिजनेस है वो देखने को नहीं मिला है। हमें टाइगर श्रॉफ का कमबैक चाहिए, एटलीस्ट 200 CR के आसपास नेट, एक अल्ट्रा ह्यूज ब्लॉकबस्टर। एंड अभी जस्ट 50 करोड़ के आसपास नेट कलेक्शन बड़ी मुश्किल से जा रहा है, वो भी अपने फर्स्ट हाफ वीक में। तो अगर आप ओवरऑल भी देखोगे, ऐसा नहीं कि साजिश नाडियाडवाला वार 2 की बात करें तो हमें उम्मीदें काफ़ी ज़्यादा थी कि 500-600 करोड़ के आसपास तो एटलीस्ट नेट बिजनेस है वो आ सकता है सिर्फ हिंदी। क्या हुआ, 200 CR नेट कलेक्शन के लिए उसने स्ट्रगल है वो की है। एग्जाम्पल कई सारे हैं, उम्मीद करेंगे आगे जो अभी अपकमिंग पिक्चरें हैं भाई वो अच्छा बिजनेस है वो निकाल के जाएगी, स्पेशली हिंदी की बात करें, ठीक है। तो सबसे पहले बागी 4 का बिजनेस है वो देख लेते हैं। मंडे 5.40 CR नेट कलेक्शन करके दिखाया एंड ट्यूसडे 4.70 CR। एंड मंडे के मुकाबले हमें ट्यूसडे गिरावट है वो देखने को मिली है, जो कि ट्यूसडे प्राइस कम, PVR INX में फिर भी गिरावट, जो कि मंडे 50% आई थिंक ऑफ भी था, ठीक है। एंड वेडनेसडे कहीं ना कहीं 2.50 CR नेट कलेक्शन वो करके दिखाए हैं, आई थिंक सो हमें थोड़ा ज़्यादा नंबर में गिरावट है वो देखने को मिली है। एटलीस्ट ये 3.5 करोड़ के आसपास नेट कलेक्शन आना चाहिए था, ठीक है। एंड इसी के साथ ही अगर यही कुछ नंबर रहा तो इंडिया नेट जाएगा 49.75 CR समथिंग अराउंड पहले 6 दिन। ग्रोस ग्रोस 59.70 एंड टोटल ऑफ वर्ल्ड वाइड समथिंग 70 CR। अब लेट्स सी, आज हमें उम्मीदें काफ़ी ज़्यादा है कि ऑफिशियली पोस्टर है वो देखने को मिल सकता है, ठीक है भाई। बात करें बंगाल फाइल्स, तकरीबन अपने पहले 6 दिन में 13 CR के आसपास नेट कलेक्शन वो कर ली है, जी हाँ 13 करोड़ के आसपास। तो बंगाल फाइल्स बिफोर रिलीज हमें लगा था कि कश्मीर टाइप हमें बिजनेस है वो देखने को मिलेगा, आई मीन कि कश्मीर फाइल टाइप हमें बिजनेस है वो देखने को मिलेगा। शुरुआत स्लो रहेगी बट आफ्टर हमें अप्रिशिएट अच्छा देखने को मिलेगा। सैटरडे बिग जंप एंड नेक्स्ट वीकेंड एक अलग ही लेवल की सुनामी है वो आएगी, बट ऐसा होता हुआ दिखाई है वो नहीं दे रहा है। पहले 6 दिन केवल 13 करोड़ की नेट कमाई है वो इसने कर ली है। ऐसा लग रहा है कि 25 CR बिलो में भी ये लाइफ टाइम फिनिश है वो कर सकती है। बात करते हैं अब आज अपने डे नंबर 7 क्या बिजनेस है वो आ सकता है। सबसे पहले एडवांस कलेक्शन एज अ बंगाल फाइल्स विद ब्लॉक सीट्स। मुंबई 193 शोज एंड 2767 टिकट सोल्ड आउट है एंड 6.20 लाख एडवांस आज के लिए विद ब्लॉक सीट्स। देखो सबसे पहले बंगाल फाइल्स शोज़ हमें काफ़ी ज़्यादा कम नज़र है वो आ रहे हैं, इससे थोड़े ज़्यादा शोज़ हो सकते थे। अब मुंबई जैसे शहर में केवल 200 के आसपास शोज़, ऑक्यूपेंसी अच्छी थी। दिल्ली NCR 210 शोज़ हैं, 2184 टिकट सोल्ड आउट, 5.80 लाख एडवांस है। तो दिल्ली NCR मुंबई ऑलमोस्ट सिमिलर ही है। बेंगलोर 68 शोज़ है, 1214 टिकट सोल्ड आउट, 3.10 अच्छा जा रहा है। पुणे 80 शोज़, 1213 टिकट सोल्ड आउट है, 2.60 लाख एडवांस कंपैरिजन टू या
बेंगलोर, पुणे में हमें कम एडवांस है, बेंगलोर में ज़्यादा है। सुपर जा रहा है पुणे, पुणे बता दिया। चेन्नई नो शोज है, 251 टिकट सोल्ड आउट है, 41,000 एडवांस। सूरत 49 शोज है, 325 टिकट सोल्ड आउट है, 71,000। लखनऊ 38 शोज है, 428 टिकट सोल्ड आउट है, 72,000 एडवांस है। भोपाल 13 शोज है, 144 टिकट सोल्ड आउट, 25,000। एंड अहमदाबाद 113 शोज है, जस्ट 7,000 एडवांस है। अहमदाबाद में काफ़ी कम है। जयपुर 21 शोज है, 155 टिकट सोल्ड आउट, 34,000। हैदराबाद 58 शोज है, 899 टिकट सोल्ड आउट है एंड 2.10 लाख एडवांस है। ये कुछ एज अ मेन सिटी वाइज स्टेटस है वो रहने वाला है आज के लिए एडवांस। तो उम्मीद करेंगे कि कहीं ना कहीं आज शायद हमें 1 CR नेट कलेक्शन है वो देखने को ना मिले। फर्स्ट टाइम हमें लाखों में बिजनेस है वो देखने को मिल सकता है। 80 लाख प्लस उम्मीद करेंगे इतना कुछ आज के दिन ये नेट कमाई है वो करके दिखाए। अब लेट्स सी इतना कुछ आ पाएगा या फिर नहीं। भाई बागी फॉर समथिंग अराउंड 2 CR के आसपास हम नेट कलेक्शन की उम्मीद है वो करेंगे। जी हाँ, 2 करोड़ के आसपास एंड मे भी 10-20 लाख नंबर हियर एंड देयर है वो जा सकता है। अब सेकेंड ऑफ वीकेंड दोनों के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो रहने वाला है। उम्मीद करेंगे हमें एक बड़ा जंप है वो देखने को मिलेगा। बागी फोर यहाँ से जैसे तैसे करके 100 CR के आसपास ये नेट कमाई है वो करके दिखाए। जी हाँ, 100 करोड़ के आसपास। एंड हम तो यही उम्मीद करेंगे कि यहाँ से सिकंदर का ये लाइफ टाइम बिजनेस ओवरटेक है वो करके दिखाए। हो पाएगा नहीं हो पाएगा ये तो बात की बात है, बट एटलीस्ट 100 करोड़ के आसपास तो नेट कमाई करनी ही चाहिए। देखो टाइगर श्रॉफ की बात करी, सेट अच्छा नहीं गए, उनकी गणपत नहीं चली। आफ्टर अक्षय कुमार के साथ आए बड़े भैया छोटे भैया, उसने भी अच्छा बिजनेस है वो नहीं किया। एंड आफ्टर दिस बागी फोर बिगेस्ट फ्रेंचाइजी एंड अभी उसी लेवल का बिजनेस तो नहीं आ रहा है। बस उम्मीद करेंगे 100 करोड़ से ज़्यादा ये नेट कमाई करके दिखाए। तो सेकेंड ऑफ वीकेंड काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो रहने वाले हैं। हाँ, कई सारी फिल्में आ रही हैं, अच्छे खासे शोज रिड्यूस है वो किए जाएंगे। अभी प्रेजेंट टाइम बागी फोर के पास 8,200 के आसपास शोज है। भाई बंगाल फाइल्स के पास 1,900 के आसपास शोज है। बाकी अभी के लिए इतना ही। हायुक सभी के बाद अच्छी समझ में आ गया होगा। बाकी मिलते हैं किसी नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक